एग्जाम देने जाते हो तो एग्जाम में ध्यान होता है मैं अपना एग्जाम दूं या इधर उधर टीचर के बाप खड़े हैं। समझो ऐसा ही एक आत्मिक अनुशासन है, अपना फोकस है, मुझे अपना एग्जाम सही देना है। मेरे को इस पृथ्वी पर प्रभु ने जितने साल तक भेजा है मुझे अपना असाइनमेंट पूरा कर कर पिता की महिमा करनी है। हर एक को अपना ही असाइनमेंट पूरा करना पड़ेगा। हर एक को ये नहीं है कि पति पत्नी कह दे कोई ना जी मैं बिजी हूँ मेरा असाइनमेंट आप जमा कर दो, वहां पर असाइनमेंट खुद का खुद ही करना होगा। प्रभु की स्तुति हो। इसके लिए एक अनुशासन बनाओ अपना, आज से बनना चाहिए, प्रभु को महिमा मिले। हालेलुया। आप प्रार्थना करते दिखने चाहिए। आमीन। ये नहीं कि बच्चों को छड़ी लेकर तूने आज प्रार्थना क्यों ना करी, और मुंह से तो ना कह पाएगा अंदर अंदर कहेगा आपने भी तो ना की। आप प्रार्थना करने वाले बनो, आपके बच्चे डबल करने वाले बनेंगे। प्रभु की स्तुति हो। अब हम जहां से बाहर निकल कर आए हैं उस स्वभाव से भी बाहर आ जाए, सब कुछ वही कर देंगे, हमने कुछ नहीं करना। अब पास्टर को भी वैसे मत समझो, सब कुछ कौन कर लेगा। पास्टर जी प्रार्थना करो, बच्चे थोड़ा पढ़ने लग जाओ, आप क्या करोगे? आप अपने बच्चे पर हाथ रखकर बोलो प्रभु आप बुद्धि देने वाले हो। हालेलुया। आप क्या देने वाले हो? आप देने वाले क्या हो? एक पास्टर जी हम तो थोड़ा टीवी देख लेंगे ना। है? बच्चे किसके? तो कुछ आत्मिक अनुशासन को लेकर आओ, प्रार्थना करो। और शुरुआत कैसे करो? एक समय ठहराओ, एक समय कि ये बजे मेरा प्रार्थना का प्रभु के साथ का समय है, ये मुझे बिताना है। आमीन। उसमें कमला बिमला शिमला कोई भी हो वो नहीं देना है समय, क्योंकि हम उससे भी बड़े से मिलने गए, हम उससे भी बड़े से मिलने गए हैं। प्रभु की स्तुति हो। दूसरी बात अगर मैं यहां पर कहूं तो वो है वचन की, वो है वचन की बात। वचन बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर हम बात करें, देखिए उत्पत्ति की हम बात करें, उत्पत्ति में परमेश्वर ने एक परिवार को बनाया। परिवार बनाने के बाद परमेश्वर ने उनको वचन दिया। देखिए आत्मिक जीवन जब बिगड़ता है ना, क्या क्या हो सकता है। आप उत्पत्ति 3 अध्याय उसके बाद पढ़ने लग जाओ, जितनी भी गिरावटें बाद में आई वो एक परिवार के गिरने के कारण आ गई। परिवार में झगड़े आ गए, परिवार में तनाव आ गया, परिवार में अब बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। वहां पहले कोई मेहनत नहीं थी इतनी, आराम से खाते थे, आराम से मजे में रहते थे, लेकिन फिर उन्होंने बहुत ज्यादा क्या करनी पड़ी? मेहनत है। भाई आपस में दोनों क्या हो गए? लड़ पड़े। अभी तो ये नहीं कि शादी हुई थी उनकी बहू लड़ पड़ी हो, भाई ने अपने भाई को क्या कर दिया? मार दिया। क्या कर दिया? पता क्यों मार दिया? क्योंकि हाबिल क्या था? धर्मी व्यक्ति था। मैं आज की भाषा में कहूं प्रार्थना करने वाला। उसके अंदर कुछ दर्शन, पता जब दर्शन किसी के परिवार में किसी व्यक्ति को आता है तो कई लोग ना कैन बन जाते हैं। उनको कलीसिया जाने का समय नहीं देते, उनको प्रार्थना करने का समय नहीं देंगे, उनको वचन में बढ़ने का समय, फिर और चीजों में मना लेंगे, कहेंगे संगति में ज्यादा ना जाना। ऐसे कैन बन जाते हैं। ऐसे कैन नहीं बनना हमें कि हम हाबिलों को मार देते हैं। जिनके अंदर दर्शन है हमें उनके लिए जो है यूसुफ की तरह बन जाना है, जिसने मरियम का साथ दिया। आमीन।
हालेलुया, हालेलुया। कोई नहीं बेटी, आज खाना मैं बनाऊंगी, आज आत्मिक सेमिनार हो रहा, तुम जाओ वचन सीखो, मजबूत बन के आओ। जाओ बेटा जाओ, परिवार तुम मजबूत बनकर आओ। आज काम को मैं क्या कर लूंगा, संभाल लूंगा। महिला मीटिंग आ गई है तो बोलो आज आप जाओ, पुरुष बोलो जाओ, आज हम संभाल लेंगे। प्रभु की स्तुति हो। आत्मिक जीवन को, आत्मिक क्षमता को बनाने की कोशिश करिए आप, आपका बाकी क्षेत्र बनता चला जाएगा। आमीन। कितना मजे से ये परिवार चल रहा था, सोच के देखिए, आदम और हवा का, है ना, कितना मजे से। जब वो लड़ रहे होंगे तो बोलोगे क्यों लड़ रहे हो, और खा ले फल। परिवार में कुछ गड़बड़ियां आने का कारण यह है कि मुखियाओं ने जो है अपनी आत्मिक सैरपना में ध्यान देना बंद कर दिया। ध्यान दो, क्या दो? अब प्रार्थना, अब आ गया वचन। अब देखिए वहां पर उन्हें कुछ नहीं करना था, उन्हें बोला था बस ये फल मत खाना, बाकी सारे फल तुम क्या करोगे, और उनकी निगाह उसी में गई। शैतान वही लेकर गया, बाकी और फलों में ना ले गया, कहां लेकर गया, और वो खिलवा के मांगा, और खिलाते ही सारी मौज मस्ती क्या हो गई, खत्म हो गई। फिर तनाव, परिवार में बहुत परेशानी। क्या गिरावट आई जब आत्मिक जीवन में गिरावट आते, वो पारिवारिक में भी गिरावट दिखी है, और आर्थिक में भी वो गिरावट। और आपको बताता हूं, जब आत्मिक क्षेत्र में गिरावट आती है वो सामाजिक भी दिखती है, वो समाज में भी दिखती है। मेरी प्रजा के लोग अगर नम्र और दीन होकर प्रार्थना करेंगे तो मैं उनके देश को, उनके समाज को बनाऊंगा। आमीन। अगर हम जागरूक होंगे, हमारा गुड़गांव बनने लगेगा, हमारे गुड़गांव में पाप खत्म होने लग जाएगा, हमारे गुड़गांव में अच्छा जीवन शुरू होने लग जाएगा। कलीसिया को समझना जरूरी है। वचन क्या है ये? वचन हमें आना चाहिए, वचन हमें सीखना चाहिए, वचन हमें पढ़ना चाहिए। बाइबल बताती है वे लोग प्रेरितों के पास जाकर प्रेरितों से वचन सीख रहे थे। प्रेरितों के पास जाकर क्या सीख रहे थे? वचन। यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया, वो पूरा प्रकाशन लेकर आया, और वो प्रकाशन प्रेरितों को दिया। उस समय वो प्रकाशन उन प्रेरितों के पास ही था, और लोग उसी के पास जाकर क्या ले रहे थे? शिक्षा ले रहे थे। शिक्षा ले। ये बाइबल हमें खाली दिखाने के लिए नहीं रखी गई, ये पढ़ने के लिए दी गई, मनन करने के लिए दी गई है। जब यहोशू के ऊपर जिम्मेदारी आई, यहोशू थोड़ा घबरा गया, मैं क्या करूं, कैसे करूंगा, क्योंकि मूसा नहीं है। तो परमेश्वर ने यहोशू से बोला, जो पुस्तक, जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुम्हें दी है, उसी पे रात दिन क्या कर, रात दिन क्या कर। मैं यहाँ पर वचन पढ़ने की बात नहीं कह रहा, वचन को मनन करने की बात कह रहा हूं, वचन पर ध्यान देने की बात कह रहा हूं। अगर हम आत्मिक सैरपना को बनाना चाहते हैं तो हमें वचन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना वचन के प्रार्थना एक धार्मिक होगी, एक धर्म वाली प्रार्थना हो जाएगी। वचन हमें बताएगा मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है, मुझे कैसी प्रार्थना करनी है। तो आप प्रार्थना में वचन को बोलना शुरू करो। प्रभु की स्तुति हो। प्रार्थना का मतलब रोना नहीं है कि आप रो रो के कुछ मांग रहे हो। प्रार्थना का मतलब है आप अधिकार में होकर वचन को बोलना। नए नियम की प्रार्थना है अधिकार में होकर वचन को बोलना। नए नियम की प्रार्थना है अधिकार में होकर वचन को बोलना, अधिकार में लेकर वचन को बोलना। तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए। आप किसी भी भाग में अधिकार लेकर वचन को डिक्लेयर कर सकते हो। प्रभु की स्तुति हो। पर उसके लिए नहीं पता है तो प्रेरितों के पास जाकर क्या करना पड़ेगा, हमें सीखना पड़ेगा, हमें शिक्षा लेनी होगी। प्रभु की स्तुति हो। फैमिली ऑफ फेथ के लिए परमेश्वर ने ठहराया है, ये भेड़शाला फैमिली ऑफ फेथ के लिए है कि इस भेड़शाला में आकर फैमिली ऑफ फेथ हरी हरी चराई खाएं, वचन का आत्मिक भोजन खाएं।
आमीन, हालेलुया। मैं नहीं कह रहा कहीं कहीं से भी, कहीं भी भेड़शाला से खा के आ जाओ और उसमें मिलावट आ गई थी, यूरिया आ गया था और आके फिर यहाँ पेट खराब कर दिया, खुद बांध के भी लिया है, दूसरे को भी खिलाया, तुम भी खाओ, मैं उस भेड़शाला में खा के आया है? उसका भी क्या हो गया? आप बढ़ना चाहते हो, आप बड़े फलों को देखना चाहते हो, तो आत्मिक शहरपना को बनाओ। प्रभु की स्तुति हो। आत्मिक शहरपना को बनाओ। आत्मिक शहरपना बनानी, आत्मिक अनुशासन आना चाहिए। अब प्रभु ने मुझे जहां ठहराया है, मुझे वहीं बढ़ना होगा। वहां मुझे जो शिक्षा मिल रही है, मुझे वो शिक्षा लेनी होगी। अच्छे अच्छे वचन की शिक्षा देने वाले बहुत हैं, पर परमेश्वर ने हमें जहां रोपा है, हमें वहीं से शिक्षाएं लेनी बहुत जरूरी है। आमीन। आपको बताऊं, बहुत सारे लोग ना ज्ञान नहीं है, तो वो वचन से ही शैतान उन्हें बांध देता है, वचन से ही शैतान उन्हें बांध देता है। उन्हें पता ही नहीं है। कई लोग सोपन, मैंने ये सोपन देखा, मैंने ये दर्शन देखा, वचन का ज्ञान ना होने के कारण उन सोपन और दर्शनों के द्वारा गड़बड़ियां ले आते हैं वो लोग, क्योंकि वो अपना हिसाब चलाते हैं, वचन का ज्ञान था ही नहीं उनमें। बाइबल बताती है जो भी भविष्यवाणी हो वो परखी जाए, वचन से परखो उन्हें। वचन से क्या करो उन्हें? परखो। वचन बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। आकाश टल जाएगा और पृथ्वी, लेकिन क्या नहीं टलेगा? वचन नहीं टलेगा। और वचन अभी हमारे पास है। जब कलीसिया उठाई जाएगी तो वचन भी क्या किया जाएगा? जब तक कलीसिया है, जब तक वचन है, वचन महत्वपूर्ण है। वचन को अपने जीवन में लो, वचन को मनन करो और वचन को जीने लगो। वचन कह रहा है दाहिने ओर ही जा, तो दाएं ही चले जाओ, फिर बाएं मत जाओ। वचन कहता पीछे मत मुड़ो, तो पीछे मत मुड़ो। लूत के समय में लिखा है, परमेश्वर ने बोला कोई भी पीछे मुड़कर मत देखना। और उन्होंने पीछे मुड़कर उसकी पत्नी ने देखा तो नमक का क्या बन गई? खंबा बन गई। आप सोच सकते हो, वचन से दाएं बाएं मुड़ोगे तो कुछ ना कुछ बन ही जाता है व्यक्ति। तूने हल पर हाथ रखकर अब पीछे की ओर क्या है मत देख। वचन हमारे जीवन में होना चाहिए, वचन को प्राथमिकता देनी चाहिए। रिश्तों में वचन होना चाहिए, परिवारों में वचन होना चाहिए, नौकरी हम कर रहे हैं वहां पर वचन होना चाहिए। प्रभु की स्तुति हो। वचन कहता है हमें गाली नहीं बकनी तो नहीं बकनी। इसका मतलब ये नहीं चार दोस्त बैठे हम लग गए पुराने में, वही हूं मैं तो अब क्या करूं पास्टर जी, मिस्र में रहा हूं ना कई साल। अरे हम भी मिस्र में रहे थे भाई, बिलो लाइन बस पे रहे थे, जिसको बोलते हैं चाय और गाली तो मुफ्त में मिलती है। और आज देखकर मुझे बताते ही नहीं है। एक बार मैं एक धर्मशाला को बुक करने गया, मेरे नाम को देखकर बोला कि आप जाट हो। मैंने कहा हाँ। कह रहा दिखते तो नहीं हो। दिखता होता तो मैं यहाँ थोड़ी बैठा होता। सोचो दिखते, हाँ तो पहले वाला नहीं दिखना चाहिए, अब वचन दिखना चाहिए। कोशिश करते हैं कई बार, हालेलुया। कई बार एक आध बार ये बाहर कोई गाने बजा देता है, जाटा का छोरा जाटा। मैं कह रहा हूँ भाई इसको कई बार मारते हैं, हाँ मत गाओ इसे। मतलब कुछ suनते हैं, आप भी सुनते होगे ना, कुछ गाने पुराने सुनते होगे तो कुछ ना कुछ क्या आता होगा। आप सुन लोगे पुरानी मोहब्बत तो क्या उठ के आएगी। शादी हो गई तो पुरानी मोहब्बत को मत उठाना, गड़बड़ हो जाएगी। समझ रहे? पुरानी चीजों को लेकर नहीं आना है हमें। अब पुराना क्या हो गया, मर गए। अब सब कुछ मेरे अंदर क्या है, सब कुछ मेरे अंदर क्या है, सब कुछ मेरे अंदर क्या है, नया है। प्रभु की स्तुति हो। और अगर हम चाहते हैं, नया बनना चाहते हैं, तो वचन के प्रेमी बनो, वचन के प्यासे हो, वचन के साथ समय बिताना क्या करो। वचन का तो टाइम ही नहीं है।
नई बाइक तो ले ली, पर कह रहे तेल डलवाने का टाइम। फिर प्रॉफिट नरेंद्र को कॉल करेंगे, पास्टर जी बसई चौक पे तेल खत्म हो गया, आई हो। उससे पहले पेट्रोल पंप भी तो आया था, भरवाया क्यों नहीं? संडे को क्यों नहीं आए फ्यूल भरवाने के लिए? प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया, हालेलुया। आप अगर फ्यूल भरेंगे आपकी गाड़ी दौड़ती जाएगी, औरों को भी टोचन कर कर चलाने वाली बन जाएगी, औरों के अंदर भी फ्यूल भरने वाली बन जाएगी, औरों के अंदर भी। मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ, ये फैमिली ऑफ फेथ ऐसा बनने पाए जो दूसरी गाड़ियों में फ्यूल भर देने पाए, दूसरी गाड़ियों में फ्यूल भर देने पाए। हालेलुया। आप चाहते हो आपका फ्यूल कभी खत्म ना हो, तो उस पेट्रोल पंप से जुड़े रहो, उस स्रोत से जुड़े रहो जो लगातार बहता है। हमें हर दिन जरूरत है उस वचन की। हमें इस शरीर को चलाने के लिए हमें हर दिन रोटी की जरूरत है, हर दिन पानी की जरूरत है, हर दिन इस भौतिक जगत में इस शरीर को चलाने के लिए जरूरत है। वैसे ही आत्मिक जगत में आत्मिक जीवन को चलाने के लिए हमें बहुत सी चीजों की जरूरत है। अब उसमें लापरवाही ना बरतें, उसमें अनुशासन लेकर आए। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु को महिमा मिले। आमेन, आमेन। घर में चने के लड्डू डले, वो उनको खिलाते हैं, खुद चाउमीन खा रहे हैं। चाउमीन बंद करो, आत्मिक चाउमीन बंद करो और देसी घी के लड्डू खाना शुरू करो, ताकि आप बलवान बन सको। मतलब आप प्रार्थना के जीवन में, वचन की गहराई के जीवन में बढ़ना शुरू करो। कुछ सीखने को मिल रहा है। तो पहली बात, प्रार्थना में अगर आप बढ़ना चाहते हो तो अपना आत्मिक क्या बनाओ? आज से अनुशासन बनाओ। अगर प्रार्थना का अनुशासन नहीं है, अगर आपने शहरपना बनाने शुरू नहीं किए, आपको पता भी नहीं चलेगा वो सांप कहां से किस जगह से घुस गया है। आप स्कूल में पढ़ते हो तो वो स्कूल में आपके बराबर में बैठने वाले में से ही घुस जाएगा। स्कूल में कोई प्रोग्राम आ रहा है, आपको पता ही नहीं है कि वचन मुझे क्या कहता है इसके बारे में। आपके कॉलेज में आपको पता ही नहीं चलेगा कि वचन इसके बारे में ठीक है, कुछ नहीं है, ठीक ही तो है सब कुछ। नहीं भाई, वचन पता होना चाहिए। प्रभु की स्तुति हो। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, प्रभु के वचन को सीखे। आप मेरे पास आए, आपके लिए प्रार्थना करने के लिए मैं मना नहीं करता, लेकिन अगर आप 30 मिनट भी निकाल के मेरे पास आ रहे हो तो आप कहो पास्टर 30 मिनट मुझे वचन सिखाओ, कैसे मैं अपने आत्मिक जीवन को लेके चल सकता हूँ। प्रभु की स्तुति हो। नेहमिया के वहां से एक बात और भी हम सीखने को मिल रही है। वो आकर नेहमिया को ना बोल रहे सब कुछ अच्छा चल रहा है। आप लोग को परिवार विश्वासी पास्टर के पास आकर बोलते सब कुछ क्या चल रहा है, सब कुछ क्या चल रहा है। बाद में पड़ोस से पता चला कि 2 लड़के चले गए। पहले ही क्यों ना बता दो कि ऐसा तनाव घर में चल रहा है, ताकि वचन के द्वारा उसे सुधारा जा सके। प्रभु की स्तुति। तो क्या सीखना है हमें? वचन। परमेश्वर ने आपको जो चरवाहे दिए हैं, परमेश्वर ने अपने अनुसार दिए हैं ताकि आप बढ़ सको। प्रभु की स्तुति हो। एक चरवाहे की, एक पास्टर की मुख्य ड्यूटी मैं अगर बताऊं, वो ये नहीं कि घर घर विजिट करे जाकर। उसकी मुख्य जो सेवकाई है वो ये है कि वो उन्हें वचन सिखाए, उन्हें वचन की शिक्षा दे। प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया। उसकी मुख्य सेवा ये नहीं कि जन्मदिन का केक काट दो, आपने दुकान ले तो रिबन काट दो। मुख्य सेवकाई है तुम्हें वचन सिखाए। नहीं, अगर समय है तो ये करना गलत नहीं है, पर एक चरवाहे की मुख्य सेवकाई है प्रभु के वचन को बांटना। और भेड़ की भी मुख्य काम क्या है? जो चरवाहा हमें दे रहा है उस भोजन को खाएं। अपनी भेड़शाला में हमारे चरवाहे ने जो दिया है उसे हम क्या करें? हाँ, यूट्यूब के चरवाहों से थोड़ा बच के रहिए। अच्छे चरवाहे भी है यूट्यूब पे, लेकिन कुछ अच्छे भी नहीं मिलेंगे। तो वचन क्या करना है? वचन। कैलेंडर आपको मिलेंगे, उसमें वचन लिखा, पर आप कैलेंडर मसीह मत बनिए जो हमेशा वचन किस में पढ़ते हैं? आज तारीख कितनी है, आज का वचन, उसमें आधा मिलता, पूरा भी नहीं मिलता।
ऐसे ही अधूरा ज्ञान लेकर चलने वाले बहुत मसीह हैं, उनसे आप बच के रहिए। उनसे आप क्या रहिए? बच के रहिए। तो आत्मिक अनुशासन आना जरूरी है। इसमें भी आत्मिक अनुशासन आएगा, कम से कम ज्यादा नहीं है। तो अब मैं 30 मिनट प्रभु के वचन को क्या करूंगा? मनन करूंगा। उसको पढ़ रहा हूं, उसको क्या करूंगा? मनन करना क्या होता है पता है? कितने लोगों को चिंता करनी आती है? उसको ही ले जाओ। चिंता में क्या करते हैं? बस तो ऐसे ही वचन को सोचा जाता है। यही है मनन करना, और कोई तरीका थोड़ी, यही मनन करना है। भैंस को खाना खाते देखा है ना, उसके बाद जुगाली करते देखा है ना, वो मनन कर रही होती है। वाह, बिंदोले कितने स्वाद थे। वो भी यहोवा मेरा चरवाहा मुझे कुछ घटी, यहोवा मेरा चरवाहा मुझे कुछ घटी, होगी नहीं घटी। वो मनन करोगे आप अपने जीवन में। जब घटी का दौर आ रहा होगा तब भी क्या कर रहे होगे आप? मनन कर रहे होगे। प्रभु की स्तुति हो, हालेलुया। कोई बात नहीं है, क्रिसमस प्रोग्राम के लिए मुझे देना पड़ा है, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ? यहोवा मेरा क्या है? मुझे कुछ भी घटी, मुझे कुछ भी घटी नहीं होगी, क्योंकि वचन ये कहता है। तो वचन को सीखो, मनन करो, बढ़ना है हमें। प्रभु की स्तुति हो। तीसरी बात, और मैं यहाँ पर आपको केवल आज हिंट दे रहा हूं कि आप इस चीज को करने लग जाओ। और मैंने कितनी बार मैं कहता हूं, आज मैं फिर कह रहा हूं, आप प्रार्थना जीवन अपना शुरू करने के बाद आप अपनी रिपोर्ट हमें भेजिए। अपनी रिपोर्ट हमें, अगर टीचर ये ना बोले कि आप जो होमवर्क मैंने दिया है मैं चेक ना करूं, मुझे मत दिखाना, तो कोई भी ना करे। ये एक अनुशासन है कि टीचर कल जाकर होमवर्क क्या करेगी? आप अपना प्रार्थना जीवन जिनका गिर गया था, आप हमें अपनी रिपोर्ट देना, हमें बताना कि हाँ, आज के संदेश ने मेरे जीवन में काम किया और मैंने अपने शहरपना को बनाना क्या कर दिया? शुरू कर दिया, ताकि हम आपकी और भी मदद कर सकें। फिर अपनी रिपोर्ट दो। आज मंडे को मैंने 1 घंटा प्रार्थना की, प्रभु की स्तुति हो। आज मैं 45 मिनट ही कर पाया, इसके लिए भी प्रभु की क्या हो? 15-20 दिन के बाद आएगा, प्रभु का धन्यवाद हो पास्टर जी, मैं 3 घंटे प्रभु के साथ बैठने लग गया। 3 घंटे प्रभु के साथ बैठने लग गए। और जब हम ऐसा करेंगे, जीवन बदलने लग जाएगा, कुछ अद्भुत वहां होने लग जाएगा, माहौल बदलने लग जाएगा, रिश्तों में प्यार आने लग जाएगा, चीजें अच्छी होने लग जाएंगी, वह सब सुधार आने लग जाएगा। वही शहर, वही गांव, वही रिश्ते जो बुरे लगने लग गए थे वो अच्छे लगने लग जाएंगे। वही नौकरी जो सही नहीं लग रही थी वो सही लगने लग जाएगी। इस नौकरी कर रहे थे, बरकत नहीं दिख रही थी, वही बरकत दिखने लग जाएगी। जब आत्मिक शहरपना बनने लग जाएगी, हालेलुया। क्योंकि आत्मिक शहरपना बन गई, चोर के सारे रास्ते बंद हो गए। प्रभु की स्तुति हो। सास वही होगी लेकिन वो अच्छी दिखने लग जाएगी। बहू वही होगी लेकिन वो क्या दिखने लग जाएगी? अच्छी दिखने लग जाएगी। बच्चे वही होंगे लेकिन वो क्या होने लग जाएंगे? बदलने लग जाएगी चीजें। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो। वचन से आप लोग सीखना शुरू करो। वचन के लिए अपने आप को दो। ये नया साल आ रहा है, इसमें अपने आप को समर्पित कर दो। कलीसिया में इसलिए आना होता है कि उस दिन प्रभु के वचन को हम सुने। हमने YouTube पे चैनल बनाकर इसलिए डाला है कि फैमिली ऑफ फेथ सुन सके। फैमिली ऑफ फेथ बार बार वचन को क्या कर सके। आप FOF ग्लोबल मिनिस्ट्री डालें, आपको हमारा चैनल खुल जाएगा। आप उनको सुने, मनन करें और वचन को बोलना शुरू करें। आपके जीवन में काम होंगे। आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। आप उस तरीके से मत सोचे कि मसीह में आने के भी उस तरीके से काम होने की मत सोचे जो बसों पे लिखा रहता है। प्रभु में आने के बाद कुछ करना पड़ेगा। हमें अपनी कोठरी में क्या करना पड़ेगा? जाना पड़ेगा। प्रभु की स्तुति हो, हालेलुया। हर रोज भौतिक जगत में अपने काम करते कि नहीं? क्या ऐसा होता है खाना मैं खाऊं पेट साफ दूसरे का हो? है? जाना ही पड़ता है।
तो समझो जो काम मेरा है वो मुझे ही करना है, जो काम आपका है वो आपको ही करना है। ये जरूरी है हमें करना। तीसरी बात जो यहाँ पर मैं बता रहा हूं वो है संगति। वो है संगति। पहली बात है अपने आत्मिक शहरपनाह को बनाने के लिए पहली बात थी प्रार्थना, और इनके ऊपर जो आ रहा वो है आत्मिक अनुशासन लाना। प्रार्थना में आत्मिक अनुशासन, वचन के लिए आत्मिक अनुशासन, अब संगति के लिए भी आत्मिक अनुशासन। अब संगति किनके साथ कर सकते हैं आपको बताएं। वो लोग प्रेरितों के साथ संगति करते थे, प्रेरितों के द्वारा आए विश्वासियों के साथ संगति नहीं करते थे। वो लोग किनके साथ संगति करते थे? प्रेरितों के साथ संगति करते थे। उस समय बाइबल में लिखा है वो लोग एक मन के थे, एक चित्त के थे। क्या थे वो? एक मन के। आपको हकीकत बात बताएं, प्रभु को महिमा मिले सीखने के लिए बता रहा हूं मैं आपको। ये कलीसियाएं जो सारी हैं वो प्रभु की होंगी, लेकिन हम हर एक कलीसिया के साथ एक मन नहीं हो सकते। हमें हर एक कलीसिया के साथ किसी उद्देश्य के लिए हो सकते हैं। जैसे कि पिछले दिनों में हमने हरियाणा की नाइट प्रेयर करी, तो उसमें हम एक मन क्या है, लेकिन हर एक के साथ हम ऐसा, लेकिन फैमिली ऑफ फेथ के साथ एक मन होना चाहिए। फैमिली ऑफ फेथ में आने वाले लोगों को इस दर्शन में क्या होना चाहिए? एक मन होना चाहिए। ये प्रभु का वचन हमसे बात कर रहा है। प्रभु की स्तुति हो। इस दर्शन के लिए हमें क्या होना चाहिए? एक मन होना चाहिए। इसी में हमें संगति बार बार करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? बाइबल क्या बताती है संगति के बारे में? बुद्धिमान की संगति करोगे तो बुद्धिमान, इसका मतलब मूर्ख की संगति करोगे तो, इसका मतलब आप एक अच्छे वचन के प्रेमी के साथ संगति करोगे तो तुम भी वचन के क्या बन जाओगे? प्रेमी। चुगलखोर के साथ संगति करोगे तो क्या बन जाओगे? चुगलखोर। बाइबल साफ बताती है कोई भाई कहलाकर धोखा दे तो उसके साथ क्या मत कर, नमस्कार भी मत कर, खाना भी मत खा। भाई कहलाकर, क्या कह के? इसका मतलब समझते हैं, मसीह कहकर अगर वो बुरा व्यवहार जी रहा है जिससे तुम्हारे ऊपर भी गलत असर आने का वो है, तो उसके साथ संगति मत कर। आ जाए बहन, कई दिन हम आए, जय मसीह की, जय मसीह की। बैठ ये बहन के करूं, आजकल टाइम मना राज गणे घर हो गए, मैंने चुगली करनी पड़ा है। इतने घरा में जाना पड़े, गणे घर हो गए। ऐसों को बंद करो, उस समय को खराब मत करो, उस समय को अपने परिवार में लेकर प्रभु में बढ़ना शुरू करो। आप नहीं है, वो असर चूजों पे भी जा रहा है, बच्चों पे भी जा रहा है? उसका असर किन पे जा रहा है? क्योंकि वो एक आत्मा है जो काम कर रही होती है, और वो बच्चों पे भी क्या कर रही होती है? ऐसो क्या रास्ते बंद करो, अपनी आत्मिक शहरपनाह क्या करो। इसलिए ये ना कि भाई हम तो फ्री बैठे कोई भी आ जाओ, नहीं, अपने आप को बिजी रखना। पर बिजी तो हम केवल पास्टर के लिए, कहीं आके वचन ना सिखाते, बाकी सबके लिए हम क्या हैं? पहला बोर्ड लगा था फ्री फ्री फ्री, पास्टर और उनकी पत्नी आए, फिर बोर्ड लग गया ना। तो थोड़ी देर पहले क्या थे? आपकी बात नहीं कर रहा मैं, दिल्ली में ऐसा होता है ना, एक बालकनी दूसरी बालकनी से जुड़ी ही होती है, खड़ी है दोनों। और बाण क्या चल रहा है आजकल? रील चल रही है आजकल, वो काफी जुड़े हुए होते हैं। पर आप किनके साथ संगति करो? प्रभु ने जिन्हें ठहराया है उनके साथ आप क्या करो? संगति करो, वचन में बढ़ो। भविष्यद्वक्ता के साथ संगति करोगे तो भविष्यद्वक्ता बन जाते हैं, भविष्यवाणी होने लग जाती है। प्रभु की स्तुति होगा, क्योंकि उसका असर आएगा, वो ग्रेस आएगा, वो अनॉइंटिंग आएगा।
वचन के भूखों के साथ क्या करेंगे, संगति करेंगे, तो हमारे अंदर भी क्या आएगा। आप में से कितनों को कभी कभी ऐसा हुआ हो कि मुझसे या मेरी पत्नी से मिले हो तो आपके अंदर प्रार्थना या वचन की भूख आई हो, कभी ऐसा लगा हो? क्यों? क्योंकि वो अनॉइंटिंग काम कर रहा होता है। हालेलुया। जिसके जैसे व्यक्ति के संपर्क में जाओगे वैसे ही विचार क्या होंगे, आएंगे। समझ लेना। जैसे अगर एडल्ट्री करने वाला व्यक्ति है, आप जब उसके संपर्क में जाओगे तो ऐसे ही क्या आएंगे, ऐसे ही विचार आएंगे। तो प्रभु कह रहा ऐसों से क्या रहो, दूर रहो, संगति मत करो। कभी मिल गए और भाई ठीक है बस इतना ही रहो। संगति करने का मतलब होता है एक दूसरे को समय देना। क्या देना? समय देना एक दूसरे को। कहां इतना समय है? प्रभु के साथ समय बिताओ, परिवार के साथ समय बिताओ, वचन के साथ समय बिताओ। तो संगति के ऊपर बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि बाइबल बताती है बुरी संगति अच्छे चरित्र को क्या करती है। बुरी संगति अच्छे चरित्र को क्या करती है। तो अच्छी संगति करनी चाहिए हमें। क्या करनी चाहिए? क्या करनी चाहिए? आप एक चीज सोच लो, चाहे कोई भी हो, चाहे विश्वासी हो, गैर विश्वासी हो, या कोई सेवक, कोई भी हो, अगर कोई इधर उधर की बातें करे, चुगली चाटी की बातें करे, झूठ झाट की बातें करे, तो अपने हाथ जोड़ के दूर हो जाओ उससे। बस एक और चीज, अपने मुंह से किसी की निंदा, किसी की आलोचना, किसी की बुराई नहीं करनी है। किसी की भी नहीं करनी है हमें। ये ध्यान रखना, क्योंकि जो दूसरों के लिए खड्डा खोदता है वो खुद ही उसमें क्या हो जाता है, गिर जाता। खासकर से प्रभु के अभिषिक्तों के बारे में मत बोलना, कभी भी मत बोलना। ध्यान रखना, कभी भी का मतलब कभी भी मत बोलो। अगर उनसे गलती भी होगी ना तो भी मत बोलो, क्योंकि वो पवित्र आत्मा का काम है। उनकी आलोचना नहीं करनी है। तो आत्मिक शहरपना को बनाना चाहते हैं तो क्या बनाना पड़ेगा हमें? आत्मिक अनुशासन। अब आत्मिक अनुशासन कैसे बनाया है? 1 घंटा दिन का निकालना शुरू किया। क्या किया? चाहे आप सुबह का निकालो, दोपहर का निकालो, रात का निकालो, वो आपकी मर्जी है। मैं खाली 1 घंटा ही नहीं कह रहा, अगर आपके पास और भी फ्री टाइम है तो उसमें भी वचन पढ़ने लग जाओ, पर मैं अभी अनुशासन बता रहा हूं करना। और दूसरी बात आई वचन, तीसरी बात संगति प्रभु के साथ। ये बहुत जरूरी, पता क्यों है? क्योंकि जहां हम काम करते हैं, जहां हम रहते हैं, वहां पर मिली जुली भीड़ होती है। अगर आप चाहते उनका प्रभाव आप पर ना आए, ना दिखे, तो आपको उस कोठरी में जाना जरूरी है। आपको प्रभु के पास जाना जरूरी है। आपको वचन में जाना, आपको संगति में जाना जरूरी है। ये जब करोगे तो उसका असर नहीं दिखेगा, फिर उसका असर। दोस्त बनाना गलत नहीं है, पर दोस्तों के अनुसार जीवन जीना गलत है। अगर उसके कारण ये परिवार में तनाव आ रहा है तो परिवार नहीं छोड़ा जाता, दोस्त छोड़े जाते हैं। समझ रहे हो? अगर फैशन के कारण परिवार में तनाव आ रहा है तो परिवार नहीं छोड़ा जाता। क्या छोड़ देना चाहिए? फैशन छोड़ देना चाहिए। क्योंकि हमें क्या चाहिए? परिवार चाहिए। फैशन नहीं, फैशन करना गलत नहीं कह रहा मैं, लेकिन अगर वो फैशन परिवार में तनाव ला रहा है तो उस फैशन को हटाओ ताकि वो तनाव हट जाए, परिवार अच्छे से चल सके। आमीन। कैसे हम और अच्छे आगे जीवन परिवार में जी सकते हैं, आगे हम सीखेंगे प्रभु के वचन से ही। और अगर आप पति पत्नी हैं, आप व्यक्तिगत भी आप हमसे सीखना चाहते हैं, तो हम आपको बताने के लिए तैयार हैं कि कैसे हमें अपने आत्मिक जीवन को बनाते हुए अपने पारिवारिक जीवन में उन फलों को देख सकते हैं। आमीन। हालेलुया। शहर बनाए बनी दिखनी चाहिए हमें। आमीन। या कितनी शादीशुदा है आप बता सकते हैं मुझे, जो पूरे विश्वास में है?
आप हमसे मिल सकते हैं, हमें बता सकते हैं कि आपके पारिवारिक जीवन में किस भाग में जो है दिक्कत चल रही है, क्या बात है। आप बच्चे हैं, आप भी हमें बता सकते हैं, आप बड़े हैं, आप भी हमें बता सकते हैं, ताकि हम परमेश्वर से पाकर प्रार्थना कर कर आपकी वचन में आपकी सहायता कर सके जीने के लिए। आमेन, हालेलुया। तो मैं भी नेहमिया की तरह, मेरा हृदय बड़ा तड़फ रहा है, मैं सच बता रहा हूँ। मैं एक उदाहरण बताकर मैं खत्म करूंगा। एक कुछ दिन पहले जो है अरुण की तबीयत खराब हुई, उनको डेंगू हो गया था। उनको डेंगू हुआ, उस समय मैं प्रार्थना करने के लिए कलीसिया में आया। मेरी वाइफ बोली हमें मिलने जाना है, मैं कहा ठीक है, पर मैं उस समय नहीं जा पा रहा था। उसके बाद मैंने यहाँ आकर अरुण से बात करी। मैंने अरुण को बोला, अरुण कैसे हो? कह रहे हाँ ठीक हूँ, अभी मैं हॉस्पिटल जाऊंगा। मेरा दोस्त मुझे आया है, मैं उसके साथ क्या है हॉस्पिटल। वो बात मुझे बहुत छू गई। मैंने कहा प्रभु वो एक गैर मसीह है, दोस्त है, चलो दोस्त जाते हैं, ऐसी नहीं है, पर वो गैर मसीह होकर जब ये कर रहा है, तो इस मामले में हम लोगों को अपने लोगों की मदद करनी चाहिए। उनके पास व्हीकल नहीं है तो हमें ऐसी मदद। मैं ये बात इसलिए नहीं कह रहा कि कुछ अपनी बात दिखाना चाहता हूँ, पर मेरे जीवन में जब उस दिन प्रभु ने कुछ सिखाया, मैं वो बता रहा हूँ। हालांकि ऐसा करते हैं हम, लेकिन उस दिन कुछ खास मुझे प्रभु ने सिखाया और मैं तुरंत गया। मेरे पास जो कुछ था थोड़ा सा मदद भी किया और उन्हें हॉस्पिटल लेकर गया। आपको बताना चाह रहा हूँ, डॉक्टर की दवाई से जाना ज्यादा, तो जब मैं गया और उनसे मिला, वो ठीक हो गया। ये बात वो बता सकता खुद ही। प्रभु की स्तुति हो। हम फोन पे कह सकते हैं क्या, लेकिन अगर हो सके तो हमें जाकर वहां हेलो करना चाहिए। हम प्रभु के लोग, हम प्रार्थना भी करेंगे। आमेन। हमें उनसे मिलना चाहिए। कैसे हो, उनके लिए कुछ ना आशीष का कारण हमें कहीं ना कहीं क्या हो जाना चाहिए, बन जाना चाहिए। मैं हॉस्पिटल का बिल तो नहीं दे सकता हूँ, पर मैं आ गया हूँ एक नारियल पानी लेकर ही बस। प्रभु की स्तुति हो। तो उस दिन मेरे को प्रभु ने सिखाया ये और बात कि हमें आपस में मदद करनी चाहिए, एक दूसरे के साथ हमें क्या होना चाहिए, खड़ा होना चाहिए। क्योंकि हम जब मसीह में आते हैं तो हमारे आधे लोग तो वैसे ही कट जाते हैं, आधे लोग वैसे ही कट जाते हैं। कुछ जो बचे होते हैं वो फॉर्मेलिटीज में होते हैं। तो कम से कम ऐसे में हमें एक दूसरे की क्या करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए। प्रभु की स्तुति। उस दिन बिजी थे क्योंकि नाइट प्रेयर चल रही थी ना।